नमस्कार। आज के इस वीडियो में द्वितीय वर्षीय कला यस1 विशेष हिंदी के सभी छात्रों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम काव्य के लक्षण, साहित्य के लक्षण को लेकर जो है हम बात कर रहे थे और उसमें जो है हम लोगों ने संस्कृत आचार्यों के अनुसार जो काव्य के लक्षण है उस पर चर्चा करते समय मैंने आपके सामने आचार्य भामा उनकी परिभाषा आपके सामने रखी थी, शब्दार्थो सहितो काव्यम, और उसका विस्तार से विश्लेषण पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, आज इस वीडियो में संस्कृत का जो दूसरा काव्य लक्षण है जो आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश, ये उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में काव्य का लक्षण देते हुए उन्होंने कहा, तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। उन्होंने लक्षण क्या दिया है? तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण सहित तथा कभी कभी बिना अलंकारों के भी रचना काव्य या साहित्य होती है ना। मतलब इस परिभाषा में, आचार्य मम्मट की परिभाषा में मुझे ये महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि ये परिभाषा जो है दोष रहित और गुण सहित की बात करती है। और आचार्य मम्मट ने आचार्य भामा के काव्य लक्षण का यहां पर समीक्षा की है, आलोचना की है। जैसे आचार्य भामा जी ने काव्य में शब्द और अर्थों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उन्होंने जो है काव्य की आचार्य भामा ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना था। तो यहां पर जो है आचार्य मम्मट ने उसका वहां पर विरोध किया और उन्होंने जो है वहां पर अपने काव्य लक्षण में जो है ध्वनि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मतलब सब कुछ काव्य साहित्य का सब कुछ ही अलंकार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कभी कभी शब्द का प्रयोग किया है ना। कभी कभी अलंकार रहित, अलंकार बिना भी शब्द जो है वो काव्य या साहित्य हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है महत्वपूर्ण अपने परिभाषा में जो है गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और दोषों के अभाव को जो है उन्होंने प्रधानता दी है। इसलिए आचार्य मम्मट ने गुण और दोष काव्य लक्षण मानकर जो है काव्य की महत्वपूर्ण परिभाषा जो है मित्रों दी है। तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य जिन्हें रसवादी आचार्य कहा जाता है, आचार्य विश्वनाथ, और उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है साहित्य दर्पण, उस साहित्य दर्पण ग्रंथ में जो है काव्य का लक्षण या काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहा है। यहां पर भी उन्होंने जो है काव्य या साहित्य की आत्मा या काव्य का प्राण क्या होना चाहिए, तो वो आचार्य विश्वनाथ मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है, रस ही काव्य की प्राण तत्व उन्होंने माना है। इसीलिए उनकी यह परिभाषा यहां पर जो है मुझे एक परिपूर्ण दिखाई देती है। कारण यह है कि जब हम कविता पढ़ते हैं तो साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रस का आस्वादन हमें मिलता है, रस का आनंद हमें मिलता है। तो आचार्य विश्वनाथ की यह परिभाषा को जब मैं देखता हूं तो साहित्य या काव्य के जो महत्वपूर्ण दो पक्ष होते हैं तो उन दो पक्षों की चर्चा आचार्य विश्वनाथ ने अपने इस परिभाषा में की है। तो यहां पर जो है और उनके लक्षण में जो रसात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उस मित्रों उस रसात्मक शब्द में मुझे जो है काव्य का भाव पक्ष यहां पर दिखाई देता है। और उन्होंने उनके परिभाषा में एक वाक्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उस वाक्य शब्द में जो है मुझे साहित्य का और काव्य का कला पक्ष वहां पर दिखाई देता है। तो इसीलिए आचार्य विश्वनाथ की इस परिभाषा में जो है साहित्य का, काव्य का, भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय आचार्य विश्वनाथ की इस परिभाषा में मित्रों जो है वहां पर दिखाई देता है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मतलब आचार्य विश्वनाथ ने जो है
काव्य या साहित्य का प्राण तत्व जो है उन्होंने रस को माना है। देखिएगा कि तीनों, अभी तक हमने जो है तीनों आचार्यों को देखा है। आचार्य भामा ने काव्य या साहित्य का प्राण तत्व अलंकार को माना। आचार्य मम्मट ने जो है काव्य या साहित्य का प्राण तत्व ध्वनि को माना। और तीसरे आचार्य को यहाँ पर जो है कि उन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने जो है काव्य या साहित्य की आत्मा जो है उन्होंने रस को कहा है। अगले एक और आचार्य है पंडित राज जगन्नाथ, और उनका ग्रंथ है रस गंगाधर। तो इस रस गंगाधर ग्रंथ में आचार्य पंडित जगन्नाथ जी ने जो है काव्य या साहित्य का विस्तार से विवेचन किया है। और साहित्य का लक्षण प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। क्या कहते हैं आचार्य पंडित जगन्नाथ राज जी? रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य या साहित्य कहलाता है ना। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य या साहित्य कहलाता है। देखिएगा कि फिर हमारे सामने प्रश्न निर्माण होता है कि रमणीयता से क्या तात्पर्य है, रमणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं कि रमणीयता और कुछ नहीं है, तो एक प्रकार से उन्होंने रमणीय शब्द का अर्थ या रमणीयता से तात्पर्य जो है चमत्कार से लिया है। देखिए कि हम काव्य या साहित्य पढ़ते समय जब हम वो अर्थ देता है तो एक प्रकार से चमत्कार निर्माण करने का काम जो है साहित्यकार, कलाकार, कवि मित्रों करता है। इसलिए उन्होंने जो है रमणीय का अर्थ जो है मन के आनंद से व्याप्त होना, मन का आनंद उन्होंने लिया है। काव्य या साहित्य पढ़ते समय जो है एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है ना, एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। तो वह विशेष आनंद की अनुभूति और कुछ न होकर आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी के शब्दों में वह रमणीय है ना। तो इसीलिए यह आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी ने जो है रमणीयता का समावेश करके जो है पंडित जी ने जो है एक काव्य को, साहित्य को व्यापकता प्रदान करने का काम जो है यहाँ पर किया है। तो मित्रों, इस वीडियो में जो है हम लोगों ने अभी तक आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य जगन्नाथ, इन सभी की परिभाषाओं को आपके सामने रखा है। इनका एक ही है, इनकी उन्होंने काव्य लक्षण में जो है केवल काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए, साहित्य की आत्मा क्या होनी चाहिए, काव्य का प्रमुख प्राण तत्व क्या होना चाहिए, तो इन सभी आचार्यों ने जो है एक प्रकार से जो है काव्य के लक्षण विस्तार से यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, है ना। तो एक प्रकार अगले तासिका में जो है हम लोग हिंदी विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषा विद्वानों ने दी है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक नमस्कार।